बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। पंक्चुएशन फ्रॉम बिट्स नोट्स। जी, आज का ये हमारा टॉपिक है कि हम पंक्चुएशन जो 5 मार्क्स का एग्ज़ाम आपका पैक्टा की तरफ से अभी जो स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक जो क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट आएगा वो 5 नंबर का होगा। तो इसमें ये जो सामने आप ये देख रहे हैं बुक है, इसमें से भी पंक्चुएशन मार्क्स के हवाले से गाइडेंस दी गई है। वो हमने टॉपिक कवर भी किया हुआ है डिटेल में। हमने सोचा क्यों ना मजीद इस पे एक्सप्लेनेशन कर दी जाए। फिर हम मूव फॉरवर्ड करेंगे कि जो उन्होंने स्मार्ट सिलेबस में एग्जाम पैटर्न में मेंशन किया हुआ है, कल क्वेश्चन नंबर 7 बी का जो पैटर्न आ सकता है, वो सवाल आ सकता है, वो यूनिट 1 या 2, 5, 8 या 10, ये 5 में से कोई भी और उन्हें पैराग्राफ या जहाँ से भी उनको अच्छा लगेगा वो उठाएंगे, या एक्सरसाइज से कहीं है तो वो भी देखेंगे। तो उस हिसाब से फिर आपने पंक्चुएट करना होगा, लेकिन इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर होंगे तो सब कुछ आपके लिए आसानी रहेगी। और यही हमारा पर्पज़ है कि आप मैक्सिमम मार्क्स लें, आपको आइडिया भी हो, नॉलेज भी हो, और ताकि आपकी ग्रिप इस पे मजबूत हो। तो हम इस वजह से एक और टॉपिक अपने नोट्स बनाए, अपनी तरफ से हम ये लेके आ रहे हैं। तो मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए और कुछ मज़ीद भी जो आपकी बुक में थे 8 थे, वो पंक्चुएशन जो इम्पोर्टेंट है उनमें 4 हमने मज़ीद ऐड करके बना रहे हैं, ताकि कहीं से भी अगर कुछ मज़ीद भी आ जाए तो आपको आइडिया हो। तो ये तमाम हम बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और मेरा नाम सैयद सफदर हुसैन शाह है। आइए स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले फुल स्टॉप। तो सबसे पहले ये है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का रूल है यूज एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट। हमेशा जब स्टेटमेंट या फिक्रा मुकम्मल होता है, जब उसका मफहूम मुकम्मल हो जाता है, तो क्या होता है, उसके एंड में ये फुल स्टॉप लगाया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी, मिसालें हैं। ही इज स्टूडेंट, वो एक तालिब इल्म है, ये देखिए फुल स्टॉप है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से तुलू होता है, फुल स्टॉप है। लाहौर इज ए बिग सिटी, ये फुल स्टॉप है। और अनेस्टी, ये देखिए लाहौर एक बड़ा शहर है। अनेस्टी इज द बेस्ट पड़ोसी, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत है। अब ये फुल स्टॉप है। हिपल कुड नॉट एस्केप द किंग्स रैथ, किंग रैथ का गजब, यानी ये हिपल बादशाह के गजब से नहीं बच पाया। ठीक है, ये फुल स्टॉप है। ये मफहूम मुकम्मल हो रहा है, एंड में डाल रहे हैं। अच्छा, एंड में अब आपने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा हमने इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना हम इस हवाले से वो कर लें, क्या होता है, सॉरी अभी ठीक हो गया जी। सॉरी, हम पीछे आ गए थे, तो हम दोबारा चलते हैं जी आपके आगे। सॉरी, ठीक है जी, आइए। अच्छा, ये है फुल स्टॉप। अच्छा, ये है एक्सरसाइज, रीराइट दीज सेंटेंसेस विद फुल स्टॉप। अच्छा, तो अब ये अपने रीराइट करना है इनको फुल स्टॉप कहते। तो आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज के तौर पे हम ये कर रहे हैं। अली इज माई फ्रेंड, और फिर यहाँ पे कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, ये यहाँ पे हम पेंसिल के कारण ये मैं नुक्ता डाल देता हूँ, डॉट, और फिर यहाँ पे डॉट डाल देता हूँ। ठीक है जी। ही इज काइंड, यानी कि अली मेरा दोस्त है, अली वो मेहरबान है। द किंग वॉज एंग्री, ये देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। जरा थोड़ा एक डॉट डाल देते हैं, नुक्ता होता है ही पनिश्ड हिपल, यानी कि उसने हिपल को पनिश किया या वो किया। थोड़ा सा हम इसको ज़रा हैवी हाईलाइटर लगा लेते हैं ताकि समझने में हमें आसानी हो। तो हम ले लेते हैं, ये देखें जी, यहाँ पे हमें मज़ीद अच्छा लगेगा। ये देखिए हाईलाइटर है, तो ये डॉट लगाने में आसानी हो रही है, साफ उम्मीद है। ये देखिए, ये यानी कि ये फुल स्टॉप है। यही पनिश्ड हिपल, उसने फिकल को सजा दी। तो ये था हमारा पहला। और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं जी, कॉमा। A rule used for a short pause to separate atoms in a list or to set off extra information, यानी कि मुख्तर वक्फे के लिए, और साथ साथ अगर एक लिस्ट में आइटम्स को अलग करने के लिए, या एक्स्ट्रा कुछ मालूमात देनी हो, तो उसके लिए हम कामा का यूज़ करते हैं। नॉर्मल रूल है। मिसाल देखिए, अली सारा एंड बिलाल फ्रेंड्स, ये एक लिस्ट है, अली सारा एंड बिलाल, ठीक हो गया। तो ये क्या है, दोस्त हैं। यहाँ पे क्या आ रहे हैं, ये देखिए, ये आपके सामने आपके कॉमा है। लाहौर द कल्चर कैपिटल। अब देखिए जी, अब हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए भी यहाँ पे, वैसे इधर पैरेंथेसिस भी लगा दें वो भी ठीक है, आप पैरेंथेसिस लगा दें, लेकिन लाहौर द कल्चरल कैपिटल, यानी कि लाहौर कल्चरल कैपिटल है, यानी कि तहजीबी शहर, माशरे के कल्चर के हवाले से। दारुल हुकूमत इज़ फेमस फॉर फूड, खुराक के लिए मशहूर है। ठीक है जी। यहाँ पे भी क्या आ गए, कॉमा आ गए।
ही बॉट एप्पल्स ऑरेंजेस बनाना, अच्छी लिस्ट बन गई है फ्रेश, यानी कि उसने सेब, संतरे, केले और अंगूर खरीदे। यहाँ पे क्या आ रहे हैं देखिए, सामने आपके कॉमा है। यस आई विल हेल्प यू, जी हाँ मैं आपकी मदद, अब यस के बाद भी आपको कॉमा लगाना होता है। यस के बाद, नो के बाद, वेल के बाद एंड सो ऑन। या इसी तरह कहीं अगर वर्ड इंडीड आ जाए और इस तरह के, तो वहाँ भी कॉमा होगा। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। हिप पल दे देखिए, जरा जोर दिया जा रहा है। ट्रिम्बलिंग विद फियर, यानी कि अब उसकी बता रहे हैं, जरा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। स्टेप फॉरवर्ड, आगे बढ़ा, यानी कि खौफ से कांपते हुए आगे बढ़ा। तो यहाँ पे भी इनको सेपरेट किया जा रहा है, किससे, कॉमा से। ये एक्सरसाइज थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐड कॉमास वेयर नीडेड, अब देखिए इनमें कॉमा कहाँ कहाँ आएगा। आई बॉट पेन्स, ये देखिए यहाँ पे लगेगा, ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, मैं थोड़ा सा सेलिब्रेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी आएगा जी, यहाँ पे, और फिर यहाँ पे भी काम आएगा, ये देखिए, ठीक है जी। और ऐड करके एक स्पेस देंगे, और ये होगा लाहौर द कल्चरल, यहाँ पे क्या होगा ये, और द कैपिटल, कल्चरल कैपिटल ऊपर भी हुआ हुआ है, तो आप यहाँ पे ये कर लेंगे इज फेमस फॉर फूड, ठीक है जी। तो इस तरह आप आराम से इनको कर सकते हैं, आपके लिए आसानी रहेगी, तो इसलिए आप आराम से इनको कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये नेक्स्ट चलते हैं जी, हम उसको देख लेते हैं क्या है जी। जी नेक्स्ट देखते हैं, सेमी कॉलम। जी, एक और पंक्चुएशन मार्क एक सेमीकोलन है। और क्या होता है, रूल है, कनेक्ट्स टू रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लासेस विदाउट ए कंजंक्शन। कंजंक्शन कौन सा होता है, रुफ आप फिर एंड बिकॉज, दो अगर, अच्छा क्लासेस कैसे कहते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लासेस, ये फिक्र नहीं होता इसमें। अब डिपेंडेंट क्लास होती है कि जिसमें बिकॉज एंड वगैरह से मिलाकर अकेला कोई मानी नहीं दे रहा होता, लेकिन आप जो इंडिपेंडेंट क्लास है वो अकेला तमाम सब्जेक्ट और वर्ब से अपना तमाम मफहूम दे देती है। तो हाँ हाँ, इस तरह ये जो है, जो अगर मिलती जुलती इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, तो वो कंजंक्शन से हम विदाउट जोड़ भी सकते हैं थ्रू सेमीकोलन। तो इसी तरह और भी इसके रूल हैं, हम मजीद आपकी बुक के मुताबिक एक्सप्लेनेशन आपको देते रहते हैं, दे चुके हैं। तो आइए इसको भी एग्जांपल देख लेते हैं। द पनिशमेंट वाज क्रूअल, इट वाज दिस लेसन फॉर एवरी, रिलेटेड है। देर की सज़ा बहुत सख्त थी या जालिमाना थी। ये लेकिन ये हर एक के लिए, हर एक के लिए एक सबक था। अब देखिए यहाँ समीकरण आ गया, ये मीटिंग टू आई कैनॉट गो विद इशू, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, यानी कि खुद ब खुद मफहूम दे रही हैं, इसलिए इंटरकनेक्टेड हम इनको कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी कल मीटिंग हो है, मैं आज नहीं जा सकता, मैं कैनॉट गो विद यू, मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। शी लव्स रीडिंग, वो पढ़ना पसंद करती है, इसीलिए ही प्रेफर्स राइटिंग, यानी कि वो लिखना तरजीह, लिखने को तरजीह देता है। ठीक है ना, ही प्रेफर्स राइटिंग। अच्छा, द रोड वॉज लॉन्ग, रोड बड़ा था, द जर्नी वॉज टेरिंग, रोड बड़ा था लेकिन जर्नी बहुत बोरिंग, यानी कि जर्नी बोरिंग थी, ये सफ़र टेरिंग, थका देने वाला, ये भी आपका कॉल सेमीकोलन होगा। हिस्ट्री इज रियल, यानी कि ऑनेस्टी इज रियल, यानी कि ईमानदारी रेयर होती है, यानी कि एंड डेस्टिनेसी कॉमन आम है, और रेयर बन जाए कभी कभी जो हो, जो अ, नापायदी से कह सकते हैं, रेयर होती है। और लेकिन जो जैसे बेईमानी है वो आम है, ठीक हो गया। एक्सरसाइज का देता है करेक्ट विद पंक्ति, द सन वाज हॉट। आप देखिए यहाँ पे दो इंटरलेटेड हम ये देखिए सेमीकोलन डाल सकते हैं यहाँ पे। तो सॉरी, आपको यहाँ पे हम ये देखिए ये सेमीकोलन आ गया। यानी कि द सन वाज, यानी कि सूरज गर्म था, एट बार्न द ग्राउंड, उसने ग्राउंड को बार्न कर जला दिया। एट बार नहीं, उसने जला, ग्राउंड को जला दिया, यानी कि मैदान में इतनी गर्मी हुई थी, जला दिया, ये सेमीकोलन आ जाएगा। ही ट्राइड हार्ड, यहाँ पे भी देखिए सेमीकोलन डाल सकते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, लेकिन आपस में कनेक्ट कर सकते हैं हम कंजक्शन के बगैर, वरना इधर इधर वो भी कर सकते थे, हार्ड, दैट इज वाई, यानी कि वाई, एंड इट वार्न द ग्राउंड, ये भी कर सकते थे। ही ट्राइड हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सीड, लिख सकते, लेकिन हमने सेमीकोलन से बगैर कंजक्शन के हमने इससे भी काम चला लिया। सो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा जी। नेक्स्ट देखते हैं। कॉलन है जी, रोल है इंट्रोड्यूस लिस्ट्स, इंट्रोड्यूस लिस्ट्स, एक्सप्लेनेशन और कोटेशन। अब कॉलन का मकसद तीन है, एक लिस्ट, लिस्ट फराहम करने के लिए होता है, या वजाहत देनी है, या कोटेशंस हैं, यानी कि कोई मशहूर जो अकवाल हैं, कोटेशंस हैं, कहीं भी बातें हैं, यानी कि अब एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। हिप्पल न्यू वन थिंग, ही कुड नॉट एस्केप द किंग्स डेथ, यानी कि हिप्पल एक चीज जानता था, या जानता वो
नहीं बच सकेगा, बच सकता, यानी कि वो, हाँ, यानी कि बादशाह के जुल्म से या गजब से नहीं बच सकता। ब्रेक दी दैट टर्म, अब ये देखें जी, ये एक किस्म का आपकी एक्सप्लेनेशन है, वजाहत है। ब्रेक दी दैट टर्म, अब ये टर्म है, ये देखिए, ये लिस्ट ऑफ रेस्ट है, पेन है, नोटबुक है, रूलर है, एंड इरेजर, ठीक है, मिटाने वाले जो इरेजर होते हैं, रूलर, पैमाना वगैरह, फुटा, फुट, अच्छा, इसी तरह नोटबुक है, नोट कॉपी जो है आपकी बुक, और पेन है, ये आपकी ये चीज़ें लाएं। ये आइटम लाइन, द रूलर इज सिंपल, वर्क हार्ड। रूल इज सिंपल, यानी सादा है। कौन सी है जी? एक्सप्लेनेशन है, वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करें। ये कॉलम लगा दिया, ये भी कॉलम लगा दिया, ये भी कॉलम लगा दिया, इस साइड। अब ये देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में भी जब कोटेशन आ रही है, देखिए, डबल इन्वर्टेड कामास है, कोटेशन मार्क भी कहते हैं, अमेरिकन में, इंग्लिश, ब्रिटिश में भी डबल कोटेशन मार्क्स के, डबल कोटेशन, इसको कहते हैं इन्वर्टेड कामास। आई विल नेवर गिव अप, ये ही सेड, उसने कहा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, गिव अप, ये मत ना हारना या गिव अप कर देना छोड़ूंगा, ठीक हो गया, कभी नहीं। तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, ये हो बहु जिसने अल्फाज बोले हैं उसी तरह के लिखना, इसमें ये सेम है, हालांकि ये सेट है। अगर इनडायरेक्ट होता तो दैट लगाते, और फिर ये बाजी में करवाट हो जाता, सो ऑन। बहरहाल ये और डिफरेंट रूल है। अच्छा, रिमेंबर ऑनेस्टी इज द बेस्ट। अब ये देखें, ये कि कोटेशन से ही समझ सकते हैं, मशहूर है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी बेहतरीन ही कमाते हैं। हमने यहाँ भी आपका कॉलन आ गया, यहाँ भी कॉलन आ गया। अब एक्सेसिव ऐड कॉलम्स हमने ऐड करने हैं। एक्सेसिव में बता रहे, शी बॉट थ्री थिंग्स। अब यहाँ पे आप एक फ्रेश दी जा रही है, तो यहाँ पे कॉलन ऐड कर लें, ठीक है जी। ये देखिए, एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे कर दें, और ठीक है, यहाँ पे कर दें। अच्छा, और इधर एंड भी लिखना होता है, वो आप लिख लें, मैं वैसे लिख रहा हूँ, ठीक है, एंड, ठीक है जी। एंड और सफेद एंड देंगे, और जैसे इधर इधर लिखा है, यहाँ लिख लें, ही नो वन थिंग, और वो एक चीज जानता था, अब एक्सप्लेन कर रहा है, ये ही मास्ट मार्क, ठीक हो गया। जिस तरह ये था, वन थिंग ये, और ये फुल स्टॉप एंड मिला मिला, याद रखा, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारा क्लियर हो गया जी। एग्जाम में इस तरह के आएंगे तो आप लगाना सीख रहे हैं। होपफुली आपको ये क्लियर हो रहेगा। अगर आपने हमें हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो कैंडी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ज़्यादा दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि उनका भी फायदा हो। यही हमारा बिट्स के प्लेटफॉर्म पे यही हमारा मकसद है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन मार्क, सवाल या निशान जो होता है, बड़े इजी, यूज एंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन। जब सवाल पूछा जा रहा है एंड में, तो उसके एंड में ये डालते हैं आप, तो डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन में, याद रखें, भूल जाते हैं स्टूडेंट। अभी बताते हैं एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, ये देखिए सवाल निशान। व्हाट इज योर, आपका नाम क्या है, ये देखिए सवाल निशान। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या आप आपने आपने अपना होमवर्क मुकम्मल किया है, ये सवाल निशान है, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव, हु इज द किंग ऑफ पर्शिया, फारिस का बादशाह कौन है, पर्शिया, ये क्वेश्चन मार्क्स है। कैन कीपर एस्केप, क्या कीपर बच सकता है, नहीं बच सकता है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो इस तरह एक्सेसिव ऐड क्वेश्चन मार्क्स, यानी कि क्वेश्चन मार्क डाल दें। वेयर आर यू, आप कहाँ जा रहे हैं, अब ये देखिए एंड में, याद रहे, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं होता, ये क्वेश्चन मार्क। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या आप आपने आपने अपना जिम्मे काम मुकम्मल कर लिया है, तो यहाँ पे भी आपने अपना एक क्वेश्चन मार्क करना है। ये सिंपल आंसर, गुड। पहला हमेशा कैपिटल होता है, याद रखें, बाकी ये ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हमने ये कर लिया जी। आगे हम देखते हैं, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, ये आपका एक्सप्रेशन में से, ये देखिए, रूल है शो स्ट्रांग इमोशन सरप्राइज, यानी कि वो मार्क, एक्सप्रेशन मार्क कहाँ कहाँ, जहाँ पे ज़्यादा जज्बात हो, हैरान कौन हो, दुआ हो, कमांड, हुक्म दिया जाए, तो इस तरह के फिक्रात में या अल्फाज के पहले इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद हमेशा फिक्रात का कैपिटल आप यूज़ करते हो, एक फिक्रा जब मुकम्मल होता है, ये मुकम्मल बता रहा होता है, ये फिक्रा कंप्लीट है, वर्ड के बाद फिर आपने यहाँ से कैपिटल से शुरू करना होता है, याद रखें, बड़े से। तो आइए देखते हैं, वाट अ ब्यूटीफुल डे, आज कितना खूबसूरत दिन है। एक मसला, आपके जज्बात हैं, एहसासात हैं, खूबसूरत लग रहा है, तो ये एक्सप्लेनेशन मार्क आ जाएगा। स्टॉप इमीडिएटली, ये हुक्म दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, जल्दी से रोक जाओ, ये एक्सप्लेनेशन मार्क है। हाउ क्रूएल द पनिशमेंट वाज, कितनी जालिमाना सजा थी, यानी कि ये देखिए, हैरानी, इमोशन, जज्बात हैं। अच्छा, ब्रेवो, होप, यू डिड इट, आपने किया। अब ये देखिए, इस वर्ड के बाद है एलास, हुर्रा, इस तरह, अफसोस, ये परफेक्ट है, एलिस, 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 खिपर पकड़ा, काम हो गया। अब ये फुल स्टॉप, इनके बाद हमेशा कैपिटल ये लिख रहे होते हैं, ये ना भूला करें, ये अगर इधर है फिक्रा स्टार्ट वो कैपिटल करेंगे। स्टूडेंट जो होते हैं वो यू समाल लिख देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। आइए, एक्सरसाइज हम डाल रहे हैं, ऐड एक्सक्लेमेशन मार्क्स करना है हमने। व्हाट अ सरप्राइज, तो क्या होगा, सिंपल एक्सक्लेमेशन मार्क्स आप डालें, यहाँ करके आपने ये देखे, और स्टॉप राइट नाउ, फौरन रुक जाओ, व्हाट अ सरप्राइज, इतना हैरान कौन है, ये देखे,
होपफुली आपको ये भी हमने करा दिया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा कौन सा है वो देख लेते हैं। कोटेशन मार्क्स, डबल इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं, सिंगल भी हैं और डबल भी हैं। सिंगल भी हमने पहले से पहले पढ़ चुके हैं, जो हमने पहले प्रीवियस पार्ट में जो हमने बुक जो आपकी पेक्टा की बुक के ग्रामर कंपोजिशन उसमें पढ़ा है। तो आप मजीद डबल कोटेशन के बारे में अगर हम देख रहे हैं, कोटेशन मार्क्स रूल के यूज टू शो डायरेक्ट स्पीकर कोटेशन, जो हम डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं, जो कोटेशन दे होती है उसके हवाले से ये लगाते हैं। मिसालें देख ले, ही सेड, उसने कहा आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ। ये देखिए, ये डबल इन्वर्टेड कामाज है, ठीक है। और इससे पहले सेमी का अपना कॉमा लगाना जरूरी होता है। अच्छा जी, और फिर आपको पता है आई एम, जैसे वो वर्ड है, ये कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। वेयर यू, आप कहाँ जा रहे हैं, आस्क द शेपिश। लेकिन यहाँ पे देखें, आपने क्योंकि फिक्र चल रहा है तो आप इसको आस्क द शेपिश यहाँ पे इसके अंदर लिखेंगे, और फिर आस्क शापिश, शापिश ने कहा। इस तरह फिर आप ये देखें, पहले भी कर सकते हैं डबल कोटेशन में इन्वर्टेड कॉमास में। रस्टी इज द बेस्ट प्लेस, वही फिर वही साइड द टीचर, टीचर ने कहा, यानी कि रस्टी इज द बेस्ट प्लेस। ये ईमानदारी भेदे साइड द करेक्ट टीचर, उस्ताद साहब ने कहा आई विल हेल्प यू, रिप्लाइड अली, मैं तुम्हारी मदद करूँ। अली ने कहा, ये देखिए, ये डबल कोटेशन। रन क्विकली, अब ये देखिए, रन क्विकली, जल्दी भागो। मकसद है ये एक्सक्लेमेशन है, किसी को आप हुक्म दे रहे हैं। शॉट एट द गॉड, गॉड चिल्लाया, तो यहाँ पे शॉट एट द गॉड। तो ये क्लियर हो गया जी। इस तरह आपने ये डबल कोटेशन का यूज करना है, कोटेशन मार्क्स का करना है। एक्सरसाइज देख लेते हैं। ही सेड आई एम रेडी, अब ये देखें, ही सेड आ गया, तो आपने यहाँ पे कामा डालना है, जैसे हमारा तरीका है। यहाँ वाला बिल्कुल फिक्र है, ये देखिए, आई एम रेडी, मैं वही दिखा रहा हूँ, ये वही हम रिपीट कर रहे हैं। ये देखिए, मैं लिखता नहीं हूँ। शापिश आस्क्ड वेयर आर यू, शापिश ने कहा आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए, शापिश आस्क्ड, ये यहाँ पे है, और फिर हमने डबल कामा करना है। ये इधर, सॉरी, हमने डबल कोटेशन करनी है। तो आपने यहाँ पे बंद कर दें इसको, और यहाँ पे भी कोटेशन आ जाएगी। और ये हम कर रहे हैं, ये देखिए डबल कोटेशन, ये स्टार्टिंग कोटेशन है और ये एंड कोटेशन है। तो इस तरह हमने यहाँ पे इसी तरह डालना है, ठीक है जी। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, हमारा मकसद भी यही है। नेक्स्ट है जी एपोस्ट्रॉफी, रूल है शो पोजीशन कॉन्ट्रैक्शन। याद रखें, मलकियत काकी के मीनिंग में होता है, ये आफ का मुतबादिल है। और कॉन्ट्रैक्शन होता है कमी कर देना, यानी कि सुपड़ा देना। वर्ड के में से कोई आपने लेटर्स मिनहा कर लें, उसका उसके लिए यूटिलाइज करते हैं। कैसे एग्जांपल लेते हैं, हिप्पल स्ट्रगल वाला हार्ट, हिप्पल का, यानी कि स्ट्रगल ऑफ हिप्पल है कि यहाँ पे याद रखें, जानदार चीज़ों के लिए, जानवरों इंसानों के लिए हिप्पल स्ट्रगल, हिप्पल की जगह वाज हार्ट, बहुत सख्त थी, बहुत सख्त हार्ट थी। डू नॉट, डोंट पढ़ते हैं, एन ओ टी, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन हो रही है, यहाँ पे पोजीशन हो रही थी काकी के। डोंट बी लेट, अब ये देखिए एन ओ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया, कॉन्ट्रेक्शन कर दी गई उसकी, तो इधर एपिस्ट्रॉफी डाल दी। देर ना करो, या देर ना, डोंट बी लेट, देर मत करना, इसका मतलब है। अच्छा, इट्स, अब इट इज बेसिकली ये कॉन्ट्रेक्शन आई की कर रहे हैं, ये सनी डे, यानी कि आज या सनी डे, आज धूप वाला दिन है, ठीक है ना, सूर्य यानी कि निकला हुआ है, या धूप वाला दिन है। किंग्स, ये देखिए काकी के रैत, यानी कि बादशाह का था, वाज टेरिबल, बहुत खौफनाक था। शापिशस, अब देखिए, शापिशस ऑर्डर, शापिश का ऑर्डर, वाज फाइनल, वो आखिरी था। ये देखिए, ये काकी के अपोजिशन के लिए। तो ये बड़ा रूल है, असूल है। उम्मीद है आप क्लियर हो गए होंगे। अगर कभी इस तरह का तो आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज देख लेते हैं, ऐड अपोस्ट्रोफीज ऐड करनी है। द किंग रहते, यानी कि अब किंग्स, अब किंग्स है ना, यहाँ पे सिंपल आपने अपोस्ट्रोफी डाल दें ऊपर, ठीक है ना। ये वाला सिंपल, ठीक है, यहाँ पे वो डाल दें आप, तो क्या बन जाएगा जी आपके लिए, सॉरी, जरा संभाल करके आप इधर ऊपर करेंगे तो आपको ऐसे सॉफ्टवेयर से लिख रहे हैं, ये अपोस्ट्रॉफी, यहाँ पे एस आया हुआ है तो एक और एस डालने की जरूरत नहीं, वरना एस भी साथ लिखना होता है। रैथ, किंग्स रैथ वाज टेरिबल, किंग का रैथ जो था, यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे, सॉरी, अच्छा इधर नहीं, अगर एक बादशाह का जिक्र हो रहा है किंग का, तो यहाँ पे सॉरी मैं गलती कर गया हूँ, ये वाला रिपीट हो रहा है। तो या किंग के ये, अगर किसी की फिक्र को एस हो, जमा हो, तो उसके साथ फिर आपने सिंपल एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। लेकिन सिंगल वेल, सिंगुलर है, यहाँ पे किंग्स रहता है हुआ है, तो यहाँ पे ये वाली आ जाएगी कि जी के बाद फिर एस लगाएंगे, जिसका मतलब है पोजीशन, यानी काकी का पाना होगा। नोट भी ले रही, ये भी कर रहे, इधर एन के ऊपर ये डाल देंगे एपोस्ट्रोफी, यहाँ पे ये दोबारा रिपीट हो रही है। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज के तौर पे हम डाल रहे हैं चीज़ों करके, ताकि अंडरस्टैंडिंग बस आ जाए। इसके बाद ये डैश का कॉन्सेप्ट है, जो इसमें का ऐड एम्फोसिस, एम्फोसिस आर
एड एम्फेसिस आर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो जोर देता है या मजीद मालूमात के लिए यूज करते हैं। तो आइए देख लेते हैं मिसालें क्या। शार्पिश ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स टू प्रिपेयर हिप्पल्स बाथ, ए बाथ ऑफ ह्यूमिलिएशन। शार्पिश ने अपने गार्ड्स को, बाफसों को हिप्पल के नहाने के लिए तैयारी करने का हुक्म दिया। ठीक है। अब ये देखिए डैश दिया है तो ये एम्फसाइज कर रहा है या मजीद इंफॉर्मेशन समझे, ये बात है ह्यूमिलेशन जो कि वजाहत कर रही है कि एक बेइज्जती वाला ये ह्यूमिलेशन जलील करने वाला या करने का बात या नहाना। ठीक हो गया। ये डैश डाल रहे हैं। ही फेस वन थिंग, अब उसने एक चीज का सामना किया, क्या? फियर, खौफ। ये डैश आई। द रिजल्ट वाज क्लियर फेल्योर। क्लियर फेल्योर यानी कि नतीजा साफ ढका था। अब ये जोर दिया तो क्लियर, इसके बगैर भी फिक्र तो मुकम्मल है, लेकिन फिर उसको मोर इन्फॉर्मेशन है, फेल्योर दे रहा है। शी गेव मी वन गिफ्ट, ए बुक, यानी कि अब गिफ्ट है तो मोर इन्फॉर्मेशन है, एक किताब। अब ये इम्फोसिस इम्फोसिस है, जोर दे रहा है। द पनिशमेंट वाज क्रूअल, साथ जल्दी, येट नेसेसरी, बहुत जरूरी थी, यानी कि मजीद इन्फॉर्मेशन लेकिन बहुत जरूरी थी, इम्फोसिस थी। तो इसलिए डैश है ये। डैश जरा बड़ी होती है, हाइफर जरा छोटा लिखते हैं। ठीक हो गया। एक्सरसाइज क्या है, मश करते हैं डैश। ही फेस वन थिंग, अब ये देखिए यहाँ पे आपने डैश डालते हैं थिंग्स और फेल करने के लिए। अच्छा, द रिजल्ट वाज क्लियर, यहाँ भी फेल हुआ, नाकामी। यहाँ के क्लियर के बाद जाओगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया जी। डैश भी हमने देख लिया, नेक्स्ट चलते हैं। पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस होता है दो, ये देखें आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसमें मजीद इंफॉर्मेशन या एक्स्ट्रा डिटेल हम डालते हैं, ज़्यादा मजीद तफसील या क्लैरिफिकेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल है लाहौर द कल्चरल कैपिटल, देखिए मजीद है यहाँ पे, वैसे कॉमा भी दिया जा सकता था लेकिन ये इससे भी करते हैं पैरेंथेसिस, यानी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट्स लगा देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स भी, राउंड ब्रैकेट, सॉरी स्क्वायर नहीं कहेंगे, स्क्वायर तो दूसरी होती है, ये राउंड ब्रैकेट्स है। द कल्चरल कैपिटल, ये कल्चरल जो दरगलावत इज फेमस फॉर फूड को रखड़ी। हिप्पल द पुअर मैन स्टेप्ड फॉरवर्ड, वही चीज जो हम कॉमा भी कर सकते थे, सॉरी कॉमा भी डाल सकते हैं और इसमें आप पैरेंथेसिस भी लिख सकते हैं। पीछे हम पढ़े थे पुअर मैन स्टेप्ड फॉरवर्ड, हिप्पल गरीब आदमी आगे बढ़ा। द किंग शार्पिश, ये इसकी मजीद मालूमात दे रहे हैं, एक्स्ट्रा डिटेल है, क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं। किंग कौन सा? शार्पिश था, वाजह इंग्लिश। किंग शायद बहुत रास था, वाजह इंग्लिश रास था। ही बॉट ए पेन, कौन सा? ब्लू पेन। मजीद मालूमात है, एक्स्ट्रा डिटेल, यानी कि वो एक पेन था लाया जो कि नीले मास वाला था, नीली स्याही वाला था। द एग्जाम फाइनल टर्म वाज डिफिकल्ट, एग्जाम तो कौन सा फाइनल टर्म, आखिरी टर्म लेना बहुत मुश्किल था या मुश्किल था, सॉरी। तो ये था लाहौर द कल्चरल कैपिटल। अब ये देखिए, अब ऊपर भी पढ़ चुके हैं। अब ये देखिए यहाँ पे आपने दो ब्रेकर्स डाल देनी है, ये आपने राउंड ब्रेक। द किंग शाह पे यहाँ पे ये दोबारा मालूमात मजीद दे रहे हैं ये। तो इस तरह आपका पैरेंथेसिस का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। होपफुली ये क्लियर हो गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हैफन देखिए, वो डैश में जरा बड़ी थी और हैफन जरा संभाल है। तो जो ज्वाइंस कंपाउंड वर्ड्स, तो कंपाउंड वर्ड यानी कि मुख्तलिफ वर्ड्स का मजमूआ जो होता है उनको जोड़ने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल, वेल नोन यानी कि जाना पहचाना लीडर, रहनुमा, मशहूर रहनुमा। मदर इन लॉ देखिए, मदर इन लॉ होता है सास, ठीक है ना, मदर इन लॉ सास को कहते हैं। तो ये हैफन यूज कर रहे हैं। और 21, ये देखिए हैफन है स्टूडेंट, 21 सालों। सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी से कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये देखें, ये है फन है। पार्ट टाइम, ये पार्ट टाइम जॉब, ठीक है ना, तो पार्ट टाइम नौकरी करने। एक्सरसाइज देखते हैं, वेल नोन, ये देखें इधर लगा देंगे है फन ये, और 21 के साथ ये लगा देंगे। ये वैसे आपको थोड़ा सा, आप लोग ऊपर पढ़े भी हुए हैं पारा। जी, आज का आखिरी जो हमारा पंक्चुएशन मार्क है वो है एलिप्सिस। एलिप्सिस 3 डॉट्स होते हैं, आपको पता है, कंटिन्यूएशन के लिए आमतौर पर पढ़ा होगा आपने कहीं। रूल शो पाज, हेजिटेशन और ओमिशन, यानी कि कभी रुकने के लिए, हेजिटेट करने हिचकिचाहता है, या ओमिशन या किसी चीज़ का स्वान जो होता है भाई, ओमिशन है, यानी कि आगे जा रही है लिस्ट। जैसे 1 2 3, 3 आपने डॉट डाल दिए, आपने मैथ में पढ़ा होगा, तो वो ओमिशन हो गई, बाकी जा रहे हैं अनवर्ड, अनलिमिटेड। या फिर उसको कुछ ओमिशन कर दें और आखिर में 8 9 10 तक हैं, लेकिन दरमियान वाले ओमिट हो गए। तो आइए देखते हैं, पहला है वेट। जैसे वेट है, इसमें पाज है या हेजिटेशन हो रही है। 3 के आई एम थिंकिंग, ओके मैं सोच रहा हूँ। ही सेड बट स्टॉप, उसने कहा हिचकिचा आ गया, यानी कि हिचकिचाहट महसूस, बट स्टॉप लोग किया। आई वाई बस गोइंग टू यू, मैं तो बताने जा रहा था, रुक गया, स्ट्रेट हुआ, नेवर माइंड। नेवर माइंड यानी कि परेशान ना हो या माइंड ना करें। द स्टोरी गोज ऑन, ये देखिए ये जा रही है स्टोरी,
गोज ऑन, चलती रहती है, चलिए। आई और फिर हेजिटेंशियल, आई कैन नॉट डू इट, मैं नहीं कर सकता साइड स्किप पढ़ने का। ये देखिए, ये एलिप्सिस कहते हैं। एक्सरसाइज देखें, वेट, अब ये देखिए 3 डॉट यहाँ पे डाल दें, ये। और आई वॉज गोइंग टू टेल यू नेवर माइंड, अच्छा नेवर माइंड से पहले दे 3 डाल दें, तो ये एलिप्सिस हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमने देख लिया। तो अब एक फाइनल टिप फॉर स्टूडेंट के लिए दे रहे हैं पंक्चुएशन मार्क्स के वाले से लेक्चर। तो इसमें थोड़े से पॉइंट्स हैं दो चार, जो आपके लिए आसानी रहेगी। कभी कभी आप जब एग्जाम में जब आप कर रहे होंगे 5 मार्क्स के, इसको जो भी पहले आया होगा, आप पंक्चुएट कर रहे होंगे, पहले तो रीड द सेंटेंस अलाउड, आपने सेंटेंस को ऊंचा पढ़ना है। वेयर यू पास पंक्चुएशन, अच्छा आप ऊंचा पढ़ेंगे जहाँ पे आपको लगे कि रुकना पड़ रहा है, तो जरूर यकीनी बात है वहाँ पे आपको कोई पंक्चुएशन जरूर डालना होता है। फिर आपने देखना है क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, या एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, फुल स्टॉप आता है, कॉमा से, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। दूसरे थोड़ा सा आपने अपने एग्जाम में तो ऊंची आवाज में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपने फिर भी पढ़ लेना है। आइडेंटिफाई क्लासेस, आप क्लासेस देखनी है, सेमी फुल स्टॉप मे बी, क्लासेस देखना है, यानी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है कि यहाँ पर सेमी कलन लगाना है या फुल स्टॉप लगाना है। लिस्ट आ सकती है, कॉमर्स और कॉलम्स हेल्प, यानी कि लिस्ट जो होंगे कॉमा या कॉलम से सिर्फ आएंगे। क्वेश्चन मार्क है तो यूज आपने क्वेश्चन मार्क करना है, और इमोशन जज्बात और इस सब लिए उसका एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। तो इसी तरह आपने सारा कुछ, उम्मीद है आपको बड़ा क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्योंकि हमने तकरीबन मेरे ख्याल में ये फाइनल हमारे टेस्ट थी और आपने कर लिया हुआ है। तो अगला नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो हमारा होगा, कोशिश होगी कि आपके जो 5 यूनिट हमने बताए हुए उनमें से जो पैराग्राफ है आएगा, तो उनको पंक्चुएट करना है। इसमें यूनिट 1 भी है, 2 भी है, 5, 8 और 10। तो हम कोशिश करेंगे इन यूनिट्स के अलग अलग इंपॉर्टेंट कोई पैराग्राफ या एक्सरसाइज में से भी देख लेंगे, अगर कोई है पंक्चुएशन तो वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो भी कवर करें, ताकि हमारा मकसद है आपको आइडिया भी हो जाएगा, आप 5 मार्क जो इम्पोर्टेंट मार्क्स हैं वो आप कंप्लीट ले सकें और आपको नॉलेज भी हासिल हो। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, bukhari@gmail.com, इस पर आप तक कर सकते हैं। ईमेल है, व्हाट्सएप है 0320500143, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उनका भी भला हो सके। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।